नमो जनभाषायै संस्कृताय मित्राणि श्रीगुरवे नमः। ज्योतिषशास्त्र अध्ययन के अंतर्गत हम लघु जातक के प्रथम अध्याय का 17वां श्लोक पढ़ रहे हैं। इसमें वह कुछ और पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग बताएंगे भावों के लिए। तो कह रहे हैं धीहि पंचमं तृतीयं दुश्चिक्यं सप्तमं तु यामित्रं द्यूनं द्यूनं ततद्वच्छिद्रम् अष्टमं द्वादशं ऋषभम्। अलग अलग भावों की अलग अलग संज्ञा बता रहे हैं। कह रहे हैं कि धी ही पंचमम, धी मतलब बुद्धि, मति, है ना। पंचम भाव की संज्ञा क्या है? बुद्धि। पंचम भाव को विद्या का भाव भी कहा जाता है, इसलिए वहाँ से बुद्धि भी देखी जाती है, इसलिए उसका एक पर्याय नाम क्या हो गया? धी। और तृतीय भाव को कहते हैं दुश्चिक्य, है ना। तृतीय भाव की संज्ञा क्या है? दुश्चिक्य। सप्तमम तो यामित्रम, सप्तम भाव की संज्ञा क्या है? यामित्र, है ना। और द्यून और द्युन ये किसकी संज्ञा है? ये अष्टम भाव, ये भी सप्तम भाव की संज्ञा है। द्यूनम द्यूनम, है ना। द्यून भी कहते हैं और द्युन भी कहते हैं। और छिद्र कहते हैं अष्टम भाव को, और द्वादश भाव को कहते हैं ऋष्व। जहाँ पर भी ऋष्व आपको दिख जाए, है ना, ऋष्वे वे, ऐसा आगे जब आप पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा एक श्लोक। बृहत पाराशर में भी है श्लोक ऐसा ही। तो ऋष्व कहते हैं द्वादश भाव को, ठीक है। अष्टम भाव को छिद्र कहते हैं, द्यून और द्युन कहते हैं सप्तम भाव को, यामित्र भी सप्तम को, तृतीय दुश्चिक्य तृतीय भाव को, और धी मतलब बुद्धि कहते हैं तृतीय भाव को। यही व्याख्या में लिख दिया कि पंचम तृतीय सप्तम्याष्ट द्वादश स्थानानाम संज्ञांतरमाह। लग्नात् पंचम स्थानम धीसंज्ञम, लग्न से पंचम स्थान यानी पंचम भाव कौन सा हुआ? तो बुद्धि संज्ञक, धी संज्ञक। लग्न से तृतीय भाव कौन सा हुआ? दुश्चिक्य संज्ञक, दुश्चिक्य उसका नाम हो सकता है। सप्तम भाव यामित्र संज्ञक, और द्यून और द्युन संज्ञक भी होता है ना। तदेव सप्तम स्थानम सप्तमम यामित्र संज्ञम द्यूनम संज्ञम द्युनम संज्ञम च स्यात्। अष्टम स्थान जो है उसको छिद्र संज्ञा दी गई, है ना। और लग्नात् द्वादशम यानी लग्न से द्वादश अर्थात 12वां भाव ऋषभ संज्ञक है। ठीक यही इन्होंने हिंदी के अनुवाद में भी लिख दिया कि पंचम भाव को धी, तृतीय को दुश्चिक्य, सप्तम को यामित्र अथवा जामित्र, द्यून द्युन कहते हैं, अष्टम को छिद्र और द्वादश भाव को ऋषभ कहा जाता है। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। ये सब याद करने वाली चीज़ें हैं, आप लोग इन्हें याद कर लीजिएगा, आगे श्लोकों में समस्या नहीं आएगी। जयतु संस्कृतम जयतु।